नमस्कार दोस्तों, साधा नंदन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्लास 10, जो कि बोर्ड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर हम कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें भी बहुत प्रकाश से परावर्तन से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन हमने पिछले लेक्चर में प्रकाश पढ़ लिया है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक सीधी सरल रेखा में चलता है। हमने इसको देखा था। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है, जो कि 3 × 10⁸ होता है मीटर प्रति सेकंड। आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन, समझेंगे परावर्तन कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो परावर्तन हम उसे कहते हैं जो अपने मार्ग से, ठीक है ना, किसी भी वस्तु से या किसी पारदर्शी माध्यम से टकरा कर अपने मार्ग से क्या हो जाए, परिवर्तित, यानी रास्ता अपना बदल ले या फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाए। अगर आप कहीं जाते हैं तो अचानक, जिसकी आप अपेक्षा न की होते हैं, और वो अचानक दिख जाता है तो आप लोग कभी कभी ऐसे ऐसे करने लगते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार प्रकाश जो है कि एक चिकने सतह पर जब टकराता है तो वापस उसी माध्यम, कुल मिला जुला कर कि जब प्रकाश एक चिकने सतह यानी समतल पृष्ठ पर टकराता है तो फिर वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। यह हमारा समतल पृष्ठ है, ठीक है। समतल पृष्ठ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो है कि प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक दर्पण से होता है, यानी दर्पण ही सबसे चिकना परावर्तन। तो हर यानी विश्व में, संसार में जितनी भी वस्तुएं सबसे परावर्तन होता है। एक वस्तु एक जगह छोड़कर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, बाकी सभी वस्तुओं से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो सबसे जो चिकना यानी जो सबसे समतल पृष्ठ होगा उससे प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। तो मान लीजिए हमारा एक समतल दर्पण जो बहुत ही चिकना है, पॉलिश युक्त है, ठीक है ना। यह जो समतल पृष्ठ है यह कैसा है? चिकना है, या चमकदार है, या पॉलिश, या पॉलिश युक्त है, ठीक है। यह जो हमारा पृष्ठ है यह तो बहुत चिकना है, चमकदार या पॉलिश युक्त है, ठीक है ना। प्रकाश हमने पढ़ा था, प्रकाश जो है कि निर्वात में सबसे तेज गति होता है। तो मान लो हमारी जो प्रकाश है वह निर्वात से आ रही है, ठीक है ना। यह प्रकाश है कहाँ से आ रही है? निर्वात से आ रही है, और इसकी गति बहुत ज़्यादा है। जब यह किसी समतल पृष्ठ पर या किसी चिकने पर या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो यह फिर उसी वापस या उसी दिशा में टकरा कर वापस चली जाती है, ठीक है। तो यह वापस यानी प्रकाश किरण को एक पॉलिशदार चिकने पर टकराना या आकर पड़ना, वापस फिर उसी दिशा में लौट जाना, या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इसके बीच में हम एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। बीच में लाइन खींच सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है ना, अभिलंब बोला जाए। तो यह जो प्रकाश आ रही है, इस आने वाली प्रकाश को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इंसिडेंस बोलते हैं। और ये टकरा कर जो वापस फिर जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी जो पहली किरण आ रही है इसको आपतित किरण, और जो जा रही है परावर्तित किरण, ठीक है। और ये बीच में जो खींचा गया है इसको हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर यह बिंदु आकर यानी आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब जहाँ पर मिलते हैं इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है बोर्ड में
कि प्रकाश के परावर्तन का संचित वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो प्रकाश किसी माध्यम या किसी पालीदार सतह से टकराकर वापस चला जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है, यानी जिस स्रोत से पहले किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण, और टकराने के बाद दी जाती है तो परावर्तित किरण, और इसके बीच में एक लंब खींचा जाता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे इसके बीच में और इसके बीच में एक कोण बन रहा होगा। ठीक है। इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तित कोण, और इसे बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है। ज़्यादा परिभाषा पे मतलब रटने की कोशिश मत कीजिएगा, जब रटेंगे तो आएगा नहीं। ठीक है ना। पहले शुरू से एक बार देख लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकावर्तन यानी प्रकाश जिस स्रोत से आता है एक पालिशदार युक्त या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, और जो आती है पहले उसे आपतित किरण। और बीच में एक अभिलंब खींचते हैं जिसको हम अभिलंब कहते ही हैं। इनके बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तन के बाद एक कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो पूछा जाता है कि आपतन कोण कहते किसे हैं, तो इसका जो परिभाषा होगा कि देखिए आपतित किरण है ये वाली, और एक है अभिलंब है, तो हम बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण कहलाता है। और देखिए यह परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है। फिर से एक बार देखिए, आपतित किरण, अभिलंब, इनके बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और यह तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से आ जाए वाला यहाँ से परावर्तन, ऐसा नहीं हो। ठीक। ये था प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ने वाले प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियम है। तो प्रकाश से संबंधित 2 नियम है। ठीक है ना। उन दोनों नियम को पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप जो है कि आप इसको हम साफ करना है, आप लोग लिख लें। परिभाषा देखिए रटने की कोशिश मत करें, हम इसको अब लिखवाएंगे नहीं। ठीक है ना। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसे, किसी समतल पृष्ठ पर या चिकने सतह या पालिश युक्त सतह से जब प्रकाश आता है और टकरा कर वापस चला जाता है तो कहलाता है परावर्तन, यानी वो कहलाता है परावर्तन। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, यानी टकरा से वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है ना। इस पे एक लंब खींचा जाता है बीचों बीच, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, और इनके बीच एक कोण बन रहा है, यानी 2 कोण बन रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है। और जिस बिंदु पर यह मिलते हैं इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है ना।
परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना, जिसको अभी हम चित्र से समझेंगे। ठीक है, हमने पहला बना दिया, यह क्या हो गया, समतल पृष्ठ, यह है समतल पृष्ठ, जो कि कैसा है, पॉलिश युक्त है या चमकदार है। ठीक, ये हमारा समतल पृष्ठ है, या तो पॉलिश युक्त है या तो चमकदार। ठीक है, इस पे जो प्रकाश किरण आ रही है और टकराने के बाद वापस चला जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यह बीच में है अभिलंब परावर्तित किरण और यह है आपतित किरण और यह है आपतन बिंदु। ठीक है, और इनके मध्य में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, यह है परावर्तन कोण, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमारा प्रकाश के प्रवर्तन में पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण अभिलंब एवं अभिलंब परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतित किरण, अभिलंब परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम। हमारा पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, ठीक है ना, तीनों जो है कि मतलब आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जो है कि तीनों जो है कि एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम है आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, इसको थोड़ा आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण बिंदु किरण एक ही तल में होते हैं, तीनों ही
तीनों ही एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण यानी यह वाला जो आपतित किरण और अवलंब के बीच बन रहा है यह वाला, और परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बन रहा है यानी कोण आई एवं कोण आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इनसे संबंधित अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना हमारे पास। तो याद रखिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम आसान है। देखिए कि समतल पृष्ठ पर ही आपतित किरण अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, यह हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यह हो गया दूसरा गुण। आई बराबर कोण आर, कोण आर ही बराबर कोण आर, या कोण आर बराबर कोण आई, यह क्या होता है, यह दूसरा नियम, ठीक है। इससे संबंधित दो नियम हैं, इस पे एक मतलब ये दो नियम तो हो गए। अब इस पर संबंधित कुछ सवाल हैं। एक सवाल अभी हम लिख रहे हैं जो कि बता रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक बुक है अरिहंत की जिसमें एक सवाल दिया गया है, ठीक है ना। तो जो है कि परावर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 के कोण बनाते हैं तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था क्या, ये दूसरा नियम से, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ठीक है, इसके बीच यह कहलाता है आई और इसके बीच कहलाता है आर। हमने पढ़ा था कोण आई बराबर कोण जो है कि आर होता है, यानी जितने अंश का, यानी यह बोल रहा है कि समतल पृष्ठ पर आपतित किरण और अभिलंब है, यानी यह वाला कोण कितने अंश का है, 45 अंश का। जब ये कोण 45 अंश का है तो हमने बोला था कि जब आई बराबर क्या होते आर होते हैं, तो हम यानी जो आपतन कोण है कितने अंश का है, 45 अंश का है। तो दूसरे नियम से जो है कि यानी कोण आई बराबर कोण आर से हो जाएगा कि यानी कोण जो आई 45 अंश है, कोण आई बराबर 45 अंश, तो कोण आर बराबर भी होगा 45 अंश, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। इससे 2-3 सवाल और हैं जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।